श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 111 से 211 से 221 तक पढ़ेंगे, जिसमें अहल्या उद्धार और भगवान श्री रामचंद्र जी का मिथिला नगर में प्रवेश। एक बड़ा सुंदर भजन है, गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी गीतावली में लिखते हैं कि किस प्रकार नगर में प्रवेश करने पर जनक जी के हृदय में प्रतिक्रिया होती है, आनंद से भर जाता है उनका हृदय, और किस प्रकार हर्षित होते हैं। आए सुनी कौशिक, कौशिक आए हैं विश्वामित्र जी। ऐसा संदेश मिलते ही महाराज जनक के आनंद का ठिकाना नहीं होता और दौड़ते हैं, दौड़ करके जाते हैं और स्वागत करते हैं। जिन ब्रह्म को अपने हृदय में समेटे थे, आज तक जिसकी केवल अनुभूति करते थे, उनको अपने इन नेत्रों के समक्ष देखते हैं। आए सुनी कौशिक, आए सुनी कौशिक, जनक हर्षानी है। आए सुनी कौशिक, जनक हर्षानी है। आए सुनी कौशिक, बोली गुरु भूसुरा समाज तो मिलन चले। बोली गुरु भूसुरा समाज तो मिलन जानी बड़े भाग अनुराग पुराने। आए सुनी कौशिक, जनक हर्षानी है। प्रेम से विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए हैं। ब्राह्मणों को, संतों को, अपने मंत्रियों को लेकर चल दिए हैं उनके स्वागत के लिए। नाई शीस पगनी शीस पाई प्रमुदित, कामड़े अर्घ देत आदर सुहाने हैं। असन बसन वास कई सुपास सब विधि, पूजी प्रिय पाहुने सुहाय सन्माने हैं। आए सुनी कौशिक, जनक हर्षाने हैं। आए सुनी वस्त्र, पूजा की सामग्री लेकर के पावड़े बिछा दिए हैं, जिस पर से होकर के आए हैं, क्योंकि हमारे नगर में प्रवेश किए हैं विश्वामित्र जी। उनके चरणों में अपने सिर को नवा दिए हैं और बहुत प्रसन्न होकर के उनको लेने के लिए गए।
विनय बढ़ाई ऋषि राज परस पर, बढ़ाई ऋषि राज परस पर, करत पुलकी प्रेम आनंद अघाने हैं, करत पुलकी प्रेम आनंद अघाने हैं। देखे राम लखन निमेष बीत बीत भई, प्राण होते प्यारे लागे बीनों पहचाने हैं। आए सूरी कौशिक, आए सूरी कौशिक जनक। कभी देखे नहीं है और जानते भी नहीं कि कौन है, परंतु अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे लग रहे हैं राम और लक्ष्मण जी। ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोयननी, अनभय उभय सरस राम जाने हैं, अनभय उभय सरस राम जाने हैं। तुलसी विदेह की स्नेह की दशा सुमेरी, तुलसी मेरे मन माने राहो, मेरे मन माने राहो, निपट सयाने हैं। आए सूरी कौशिक जनक, आए सूरी कौशिक जनक हरसाने हैं। आए आए सूरी कौशिक, आए सूरी कौशिक, आए सूरी कौशिक जनक हर्षाने हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 लक्ष्मण जय जय हनुमान, जय लक्ष्मण जय जय कमला विमला मिथिला धाम, जय जय सर्ववतपुर धाम। कमला विमला मिथिला धाम, मेरी आँखों पे तारे राम, मेरे प्राण आधारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् अयोध्या धाम के सरयू मैया की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला बहुत जल्दी ही पूरी हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े संक्षेप में लिखते हैं, बस इतना कहते हैं कि संसार में जीवात्मा को नचाने वाली माया, माया को नचाने वाले भगवान और भगवान को नचाने वाले अवधवासी, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार जैसे जो चाहा भगवान उसके साथ वैसी बाल लीला अपनी किए। 12 वर्ष भी नहीं बीता था कि विश्वामित्र जी ने सनाथ होने की इच्छा से कि मैं अब बहुत अनाथ होकर के मेरे जीवन तो बीत गए, अब ही मैं भगवान की शरण में चला जाऊं और सनाथ हो जाऊं, इस इच्छा से महाराज दशरथ जी के पास आकर के दोनों बंधुओं को, राम जी को और अनुज लक्ष्मण जी को ले जाते हैं अपने मख की रक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए। जाते समय भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने द्वारा अर्जित विविध प्रकार की विद्याएं विश्वामित्र जी ने दी, जो भी शस्त्र अस्त्र थे उनको उन्होंने दिया, और बहुत सी कथाएं पुराणों की, रघुवंश की उन्होंने सुनाई, और अपने यहां जा करके यज्ञ किए। भगवान ने राक्षसों का वध किया, ताड़का, मारी, सुबाहु तथा अन्य जो भयंकर राक्षस रहा करते थे सिद्धाश्रम के आसपास, उन सभी का वध किए। विश्वामित्र जी को संदेश मिला सब मुनियों द्वारा कि धनुष यज्ञ हो रहा है मिथिला नगर में। विविध प्रकार के यज्ञ तो हमने सुने हैं, लेकिन धनुष यज्ञ ये अपने आप में अनूठा यज्ञ है। विश्वामित्र जी ने सोचा कि यही अवसर है कि भगवान को मैं ले चलूं, बाल लीला के बाद मैं विवाह लीला करवा लूं। तो भगवान अपनी विवाह लीला अब करेंगे, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान की इस लीला में बड़े आनंद लेते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा भी खूब। अब यहां से आरंभ होता है बाल कांड के विश्राम उपसंहार तक भगवान के विवाह की ही लीला चलेगी। 150 से अधिक दोहों में, या ऐसे कहें कि रामचरितमानस में सबसे अधिक भगवान की यही लीला उन्होंने लिखी, क्योंकि ये माधुर्य लीला है भगवान की। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये रामचरितमानस भगवान से हमारा संबंध और प्रेम बढ़ाता है। इस ग्रंथ की प्रधानता ही भक्ति की है। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ये भक्ति को उत्पन्न करता है। भक्ति का ये द्योतक है ग्रंथ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें भगवान की उस रसमयी माधुर्य लीला का ही वर्णन करेंगे। यहां से सोचे 12 वर्ष से कम अवस्था के ये दोनों बालक हैं। राक्षसों का वध करके विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं मिथिला नगर में। रास्ते में जाते समय एक बड़ा ही घनघोर वन था, जहां पर बहुत ही सन्नाटा सुनसान वातावरण था। सर्वत्र तो पशु पक्षी थे, चहचहाट थी, एक जीवंत चैतन्यता थी, आनंद का वातावरण था, परंतु उस स्थान पे बड़ा सन्नाटा सा छाया हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि क्या है इस स्थान की विशेषता। विश्वामित्र जी ने सारी कथा बताई अहल्या जी के बारे में। यह कथा भी बड़ी अद्भुत कथा है।
इस कथा में भगवान की अकारण करुणा ही दिखाई देती है। कभी कभी दिखता है कि अन्य जो भक्त हैं भगवान की लीला में, उनके जो अन्य परिकर हैं, वे कुछ कुछ किए हैं भगवान की सेवा, लेकिन अहल्या की सेवा क्या है? अहल्या ने क्या सेवा किया भगवान की? कुछ भी नहीं किया। अहल्या का अर्थ ही देखिए ऐसा होता है कि जिसके जैसा और कोई सुंदर न हो। ब्रह्मा जी ने जब अहल्या को बनाया था, इंद्र देवता पहले से ही काम के वशीभूत होकर के उनको पाने का प्रयास करे, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें गौतम ऋषि को दिया और अहल्या को भी अपने सौंदर्य पर अहंकार हो गया। किसी व्यक्ति को जब अहंकार होता है तो उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। कोई कितना भी ज्ञानी हो, कहीं भी जुड़ा हो, अहंकार सर्वनाश करता है। सोचिए, गौतम ऋषि की भार्या, नाम अहल्या, अर्थात इनसे अधिक सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं, परंतु ग्रसी थी किस चीज से? अभिमान से। हमारे शास्त्रों में पतिव्रता धर्म की बड़ी महिमा गाई गई है और केवल यही जो धर्म है, भार्या या पत्नी के कल्याण के लिए पर्याप्त है। इससे अधिक अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है और इसकी महिमा स्थान स्थान पर सर्वत्र, जहां भी अवसर प्रसंग है, सर्वत्र गाया गया। अहल्या को अपने सौंदर्य का अभिमान, गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए स्नान के लिए और इंद्र ने ऋषि का रूप, गौतम ऋषि का रूप धारण करके इनके आश्रम में प्रवेश किया। इन्हें पता था कि ये इंद्र है। इन्होंने अपने अभिमान के कारण कि इंद्र जैसा व्यक्ति मुझे पाने के लिए इच्छा करता है, मेरी कामना करता है, मैं कितनी महान हूं, इस अहंकार के वशीभूत होकर के इन्होंने जानते हुए भी प्रतिकार न करके अपने पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। और मुनि तो बड़े तपस्वी थे, आते ही उन्हें पता चल गया। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, इंद्र को भी और इनको भी। इंद्र को श्राप दिया कि जाओ, तुम इतने कामुक हो, तुम्हारे सहस्रों लिंग हो जाएं शरीर में। और इनको श्राप दिया कि तुम इतनी निष्ठुर हो, तुम्हारा हृदय पाषाण की तरह है कि मुझ जैसे पति के साथ छल करते तुम्हें कोई लज्जा नहीं आई, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। उनके श्राप से ये उसी आश्रम में पत्थर हो गई। हजारों वर्ष बीत गए। देखिए कि इनका क्या कर्म था, परंतु भगवान की केवल अकारण करुणा है। जब गाधितनय विश्वामित्र जी ने बताया सारी कथा, भगवान को दया आ गई और गाधितनय यहां पे कहते हैं, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे वीर, रघुवीर। रघुवीर का अर्थ साधारण वीरता नहीं है। जो व्यक्ति दान में वीर हो, श्रेष्ठ हो, धर्म में वीर हो, श्रेष्ठ हो, त्याग में वीर हो, श्रेष्ठ हो, पराक्रम में श्रेष्ठ हो, वीर हो, और विद्या में श्रेष्ठ हो, इन 5 तरह के गुणों में जो श्रेष्ठ हो, वीर हो, उसी को रघुवीर कहते हैं। कहते हैं विश्वामित्र जी, इन पर कृपा करो, ये आपके चरण के रज को चाहती है, चरण कमल रज चाहती। भगवान ने अपने चरण कमल से उनको स्पर्श किया। स्पर्श होते ही अहल्या जी अपने सहज स्वरूप में प्रकट हो गई। उन्होंने भगवान की स्तुति की
भगवान ने उन पर कृपा की। यहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। दोनों नयनों से जलधार बहने लगा। इसका अर्थ यह भी है कि अहल्या के दोनों नयनों से अश्रु बहने लगे, या दोनों भैया राम और लक्ष्मण जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उनके व्यथा को देख करके कितने हजारों वर्षों तक शिला के रूप में यहां रहना पड़ा। या गौतम ऋषि भी वहां पर सूक्ष्म रूप से प्रकट हुए, उनके और अहल्या के नेत्रों में अश्रु बहने लगे कि चलो जो श्राप था उससे मुक्त हुई। इस प्रकार भगवान की करुणा से वे अपने पति के धाम में गईं और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, जन्म जन्म तक आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे। तो इस प्रकार भगवान ने अहल्या का उद्धार किया। गोस्वामी जी दोहा लिखते हैं, कितना सुंदर। दोहे में बड़ा भाव है। 211 दोहा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। छाड़ी कपट जंजाल। कपट जंजाल के कारण अहल्या जी को श्राप मिला था। गोस्वामी जी कहते हैं फिर भी ये प्रभु ऐसे हैं कि बिना कारण ही दया करने वाले हैं। तो हे मन, जब बिना कारण ही दया करते हैं तो तू कपट पूर्वक क्यों ऐसे करता है? क्यों ना उनसे तू वास्तव में प्रेम कर। इसलिए शठ कहते हे मूर्ख, अपनी बुद्धि को सही कर और भगवान से कपट त्याग करके उनसे भज, उनसे प्रेम कर, उनसे छल न कर। अर्थात शरीर को पाकर संसार की कामना न करके ऐसे अकारण करुणा वर्णालय भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर, निश्चित ही कल्याण होगा। आगे लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। चलते चलते गंगा जी का तट आया। भगवान पूछते हैं कि गंगा जी कौन है? विश्वामित्र जी अवसर पा करके गंगा जी के प्राकट्य की कथा कहते हैं। वाल्मीकि जी विस्तार से लिखते हैं कि किस प्रकार गंगा जी का अवतरण इस धरा पर हुआ मानव के कल्याण के लिए। देखिए रघुवंशियों की देन क्या है इस मानव समाज को। गंगा जैसी पावन नदी, जिनका जल घोर पापियों को भी पाप से मुक्त करने वाला है, रघुवंशियों ने इस धरा पर उन्हें ले आए। महाराज सगर, जिनकी जो रानियां, 2 रानियां थी, सुमति और एक और विदर्भ कन्या थी, शायद उनका नाम केशिनी था। महाराज सगर को पुत्र नहीं थे। उन्होंने घोर तपस्या की और भृगु मुनि के वरदान आशीर्वाद से केशिनी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था। और जो दूसरी रानी सुमति थी, ये गरुड़ की बहन है, कश्यप की बिटिया। इसको 60,000 पुत्र हुए। एक तुम्बी में इसका गर्भ था, उसमें से 60,000 पुत्रों का जन्म होता है। तो जो असमंजस थे वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। रघुवंश में एक ऐसे भी राजा हुए जिनको उनके पिता ने दंड दिया और अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। देखिए रघुवंशियों की यही तो परंपरा है कि वे कभी अन्याय नहीं होने देते। उनके पुत्र के भीतर दुष्टता थी, उन्होंने उसको राज्य से निष्कासित कर दिया। और बल्कि उनके पुत्र का पुत्र अंशुमान को उन्होंने रखा।
अंशुमान बहुत धर्मात्मा थे। और बाकी जो 60,000 पुत्र थे उनका भी नाम उन्होंने सगर ही रखा। कितना अच्छा काम किए, नहीं तो हम तो नाम याद करते बोलते लिखते ही परेशान हो जाते हैं। 60,000 पुत्र सगर। तो महाराज सगर ने जब यज्ञ के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया, उस समय इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को कहा कि आप ढूंढिए। ढूंढते ढूंढते वो नहीं ढूंढ पाए। महाराज सगर ने पुनः उन्हें भेजा कि नहीं, इस बार तो तुम्हें ढूंढ कर ही आना है, अन्यथा मत आना। ढूंढते ढूंढते वे गए। कपिल मुनि उत्तर पूर्व दिशा में जहां रहते थे वहां पर उन्होंने घोड़े को बंधा हुआ देखा। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही चोरी किया, इसलिए उनसे वाद विवाद किया, उन्हें अपशब्द कहे। कपिल मुनि ने क्रोध अग्नि से इन 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया, सगरों को। उसके बाद महाराज सगर ने अंशुमान को भेजा। अंशुमान ढूंढते हुए जब गए, देखे घोड़ा वहां था, कपिल मुनि थे और उनके जो काका थे 60,000, वे सब जलकर भस्म हो गए थे, राख बची थी। उन्होंने प्रार्थना की कि क्या करें। कपिल मुनि ने सारा दृष्टांत, सारी जो कथा थी बताया, सारे प्रसंग का वर्णन किया और घोड़े को दिया कि आप ले जाइए। आते समय उन्हें मार्ग में गरुण जी मिले। उन्होंने बताया कि हे अंशुमान, आपके जो काका 60,000 थे उनका उद्धार हो सकता है यदि इस धरा पर गंगा जी आए तो। उनके जल से जब उनका तर्पण श्राद्ध होगा तो उनका उद्धार हो जाएगा, कल्याण होगा। तब से लेकर के सगर महाराज ने 30,000 वर्षों तक अपने पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा आए इसके लिए तप किया। बाद में वो शरीर छोड़कर चले गए इस धरा से। उनके जो पुत्र थे असमंजस, उनके पुत्र अंशुमान, उन्होंने तप किया। और उसके बाद महाराज दिलीप ने तप किया। उसके बाद भगीरथ ने तप किया। सोचिए, अपने पूर्वजों का उद्धार हो, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए रघुवंशियों ने कितनी पीढ़ियों तक तप किया। महाराज सगर, उनके बेटे अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, इन सभी ने तप किया। तब भगवान शिव जी के आशीर्वाद से गंगा जी धरा पर आई और भगवान शिव जी ने उनको अपनी जटा में धारण किया। इसकी विस्तार से कथा विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को बताते हैं। और बताते हुए चलते चलते विदेह राज का नगर नियर आता है, पास में आ जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विदेह नगर नियर आया, हर की चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। कुछ ही समय में मिथिला नगरी पास में आ जाती है। अब यहां पे मिथिला नगरी के वैभव का, ऐश्वर्य का वर्णन गोस्वामी जी कई दोहों में लिखते हैं। कहते हैं उसका प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा कि जगह जगह पर जलाशय हैं। इन जलाशयों में जो सोपान बने हैं, सीढ़ियां हैं, वे मणियों से जटित हैं। उनके चारों तरफ सुंदर पुष्पों के छोटे छोटे पौधे हैं। उन पुष्पों पे भंवरे गुंजार कर रहे हैं। उनकी जो भनभनाहट है बड़ी मधुर है, बड़ा अच्छा लगता है। जो पौधे हैं, पौधों पर बड़े सुंदर सुंदर फल, स्वादिष्ट फल और पुष्प लगे हुए हैं। पक्षी कलरव कर रहे हैं। मन और प्राण को आकर्षित कर लेने वाले पक्षियों का कलरव है। इसके अलावा जो जल वायु जो बह रही है, वायु बड़ी शीतल है, मंद है, सुगंध लिए हुए बह रही है। जो नगर में जो गलियां हैं, बीथियां हैं, जिसको स्ट्रीट्स और एवेन्यूज कहते हैं, ये बड़े सुंदर हैं, बड़े भव्य हैं, दिव्य हैं। एक बहुत ही सुगंध इन सड़कों से निकलती है, वहां पर धूल नहीं दिखती। चारों तरफ बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला वातावरण है। सुंदर सुंदर बाजार हैं। इन बाजारों में जो बणिक हैं, बजाज हैं, वे बड़े धनवान हैं, कुबेर के समान धनवान हैं ये सब। और इनके आचरण, अब देखिए गोस्वामी जी केवल बाहरी चीजों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। कई बार तो ऐसी बाहरी सौंदर्य ऐसा लगता है कि हम भी देखें,
दुनिया में। हालांकि वो तो बड़ा तुच्छ है जो हम देखे हैं, परंतु यहाँ पे लोगों का वर्णन कैसे कह रहे हैं कि जो लोग हैं वे शील और गुण से सज्जित हैं, शीलवान लोग हैं, गुणवान लोग हैं। उनके आचरण मन को आकर्षित करने वाले हैं, धर्ममय आचरण है उनका। और नगर में गजशालाएं हैं जहां पे हाथियां हैं, घुड़शालाएं हैं जो घोड़े हैं, ये सब बड़े भव्य हैं। जो उनके सैनिकों के जो भवन हैं, योद्धा जो हैं, भट्ट हैं, जो संगीत गाने वाले हैं, इन सब का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो तुच्छ से तुच्छ भी व्यक्ति वहां पर है उसकी भी शोभा और वैभव का वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत धनवान है। तो इस प्रकार वर्णन करके गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी आगे चलते चलते एक अमराई आती है, आम का बगीचा आता है, उसको देख करके कहते हैं कि अब मुझे यहीं पे विश्राम करना चाहिए, यहीं रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, जैसी आज्ञा गुरुजी। वहां पर वो ठहरते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले जाते हैं वन से सुंदर सुंदर पुष्प चुनने के लिए, जिससे गुरु जी की पूजा में सहायता हो सके, सेवा करने के लिए। और उस इसमें संदेश जाता है, विश्वामित्र जी आए हुए हैं, ऐसा संदेश जनकपुर में महाराज जनक जी को दिया जाता है। और वो तो अपने यज्ञ और इन सब चीजों में व्यस्त थे, परंतु जब संदेश मिलता है तो अपने मंत्रियों विप्रों सहित दौड़े हुए भागे भागे चले आते हैं इनकी अगवानी करने के लिए। और अगवानी करने के लिए जब पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। गोस्वामी जी यहां लिखते हैं, तेहि कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन यशीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। उन्होंने उनके चरण कमलों की पूजा की, उनको प्रणाम किया, जी भी उनको बुला करके अपने पास में बैठाए और उनसे बातचीत करने लगे। इस तरह बातचीत चल रही थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पुष्प लिए दौड़े आए। महाराज जनक जी यहां पे रामचंद्र जी को पहली बार देख रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं सुना है। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सोचिए, ये दोनों 12 वर्ष से कम अवस्था के दोनों बालक हैं। महाराज जनक जी अपने मंत्रियों विप्रों के साथ, विश्वामित्र जी के साथ आसपास बैठे हुए हैं। ये दोनों भाई जब प्रवेश करते हैं तो बाकी सब लोग उठ खड़े होते हैं। उठा तो तब जाता है जब कोई बड़ा आता है। छोटे लोगों के आने में या छोटी अवस्था में हो या पद में हो, उनके स्वागत में नहीं उठते, परंतु इन 12 वर्ष की अवस्था के बच्चों के, बालकों के आने पर बाकी सब लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं। विश्वामित्र जी उन्हें अपने पास बैठाते हैं। जनक महाराज, जिनका नाम विदेह है, जिनको अपने देह की शुद्धि नहीं होती, ये ज्ञानी है। विश्वामित्र भी ज्ञानी है और महाराज जनक भी ज्ञानी है, बड़े कर्मयोगी हैं ये। इनको अपने देह की शुद्धि नहीं होती, अर्थात इनके जो कर्म हैं, कर्तव्य हैं, सदैव इस देह से ऊपर उठकर सोचकर करते हैं। भगवान भगवत गीता में कर्मयोग का जो सिद्धांत बताते हैं, उस कर्मयोग को जीने वाले हैं महाराज जनक।
परंतु आज भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर इनके हृदय में प्रेम उमड़ आया और पहला प्रश्न पूछते हैं, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। विदेह जी आज विशेष रूप से विदेह हो गए, वास्तव में विदेह आज हुए, अर्थात ये कि अपने शरीर का ध्यान न करते हुए, अर्थात ममता और अहंकार से ऊपर उठ करके ये अपने कर्तव्य को तो करते थे, राज्य को चलाते थे, परंतु आज अपने वास्तविक अहंकार का इन्हें ध्यान हो गया। क्या वास्तविक अहंकार? कि अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आज इनको ध्यान हुआ कि मैं जो हूं, मैं इनका सेवक हूं। अब तक तो मैं अपने आप को विधेय मानता रहा, परंतु आज मैं इनका सेवक हो गया हूं। ऐसा मन में उनके भाव आ गया। अर्थात आज जो निर्गुण प्रेम था वो सगुण प्रेम में परिवर्तित हो गया। जो ब्रह्म ज्ञानी थे आज भगवान के आनंद में विभोर हो गए। जो ब्रह्मानंदी थे आज वो रामानंदी हो गए, राम जी के प्रेम में डूबने लगे। और पूछते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। हे नाथ, विश्वामित्र जी से कहते हैं, ये दोनों बालक हैं कौन? इनकी वेशभूषा या इनकी सौम्यता को देखकर मुझे विश्वास में नहीं आ रहा है कि ये क्या मुनियों के तिलक तो नहीं, अर्थात मुनियों के कुल में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ योगी मुनि तो नहीं है, क्योंकि दिख तो वैसे ही रहे, परंतु इनके शरीर की बनावट को देख करके, इनकी भुजाओं को देख करके, इनकी चौड़ी छाती को देख करके, सिंह के समान उभरे हुए इनके कंधे को देख करके ऐसा लगता है तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न क्षत्रियों के या धरा को पालन करने वाले कोई महान क्षत्रिय है। कौन है ये? मेरे चित्त को ये चुरा लिए हैं। देखिए भगवान है ही ऐसे, कोई उनको न जाने, केवल उनके लिए प्रेम करे तो भगवान के सम्मुख आ जाने पर उसके भीतर वो भाव तो प्रकट हो जाता है। यही भगवान जब यज्ञशाला में जाएंगे तो दुष्टों के मन में कोई प्रेम उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए कभी प्रेम की भावना रखी ही नहीं है। परंतु भगवान जहां जहां जाएंगे मिथिला में, जो लोग भक्त हैं, जिनके हृदय में प्रेम है किसी न किसी प्रकार से, वे भगवान को देखकर निश्चित रूप से उस प्रेम का आस्वादन करने लगेंगे। तो यहां पे जनक महाराज जो भगवान को कभी नहीं देखे परंतु भगवान को प्रेम करने वाले हैं, उनके हृदय में आज इस प्रकार भाव उत्पन्न होता है और कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो ब्रह्म सुख था वो चला गया, मैं अब राम सुख का भूखा हो गया। इनको देखते ही मेरे हृदय में एक प्रेम उत्पन्न हो गया है, इनसे साथ अपना संबंध जोड़ने की एक लालसा उत्पन्न हो गई है। देखिए ब्रह्मज्ञानी जो होता है वो एक शांत भाव में होता है, वो भगवान का सदैव अनुभव करता है कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है और मैं उसी रस में बस लीन हो जाऊं। लेकिन जो भक्त होता है वो सगुण रस में लीन होता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है और उस संबंध में प्रेम का आदान प्रदान होता है, सेवा होती है। महाराज जनक जी के हृदय में आज वो भक्ति प्रकट हो गई, तो जो ज्ञान था वो भक्ति रूप में प्रकट हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु,
करण धार बिनु जिम जलयानु। कि ज्ञान की शोभा भक्ति के बिना नहीं होती। भागवत पुराण में भी कहते हैं, नैष्कर्म्यमप्य च्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। ज्ञान की शोभा भक्ति के बिना नहीं हो सकती, वो अधूरा है। प्रेम के बिना वो अधूरा है। यहां गोस्वामी जी अपनी लेखनी में वो बात को दर्शाते हैं महाराज जनक की भावना से। महाराज जनक कहते हैं कि इनको देखकर आज मेरे हृदय में अनुराग हो गया, प्रेम प्रकट हो गया, और जो ब्रह्म सुख था, जो ब्रह्मानंद था, वो चले गया, अपने आप वो चले गया और रामानंद प्रकट हो गया है। इस प्रकार जब उनसे कहते हैं तब विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये दोनों राम लक्ष्मण जी हैं, महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, और सारी कथा बताते हैं कि किस प्रकार मैं इनको ले आया हूं। और आए थे ये दोनों हमारे यहां, बड़े राक्षस उत्पाती हो गए थे, राक्षसों का वध करके हमारे यज्ञ की इन्होंने रक्षा की। और हमें जब पता चला कि आपके यहां धनुष यज्ञ हो रहा है तो मैं लेकर इन्हें आपके यहां आया हूं। इस प्रकार उनका परिचय देते हैं। महाराज जनक जी अपने मंत्रियों और विप्रों सहित वहां से लौटते हैं। भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र जी को अपने साथ लिए, और जो वहां से आते हैं तो बड़े सुंदर उनका जो महल था, गुरु जी यहां पे कहते हैं ये सीता माता जी का भवन था, महल था, जिसको इन्होंने विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जी को रहने के लिए, विश्राम करने के लिए दिया। बाकी तो आए थे बहुत से राजा लोग, उन्होंने अपने अपने अलग अलग जगह उनके डेरे तंबू तने हुए थे, उनके रहने की व्यवस्था थी, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के रहने के लिए विशेष महल दिया गया जो माता सीता जी का था। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लई दीन भुवाला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयों राव गृह विदा कराई। तो जैसे अतिथि सत्कार होता है राजाओं के यहां, उस प्रकार श्रेष्ठ अतिथि सत्कार करके उनको रहने का स्थान देके सब चीजों की व्यवस्था करके महाराज जनक अपने महल में पधारते हैं। और यहाँ पे अब दूसरी और गोस्वामी जी ले चलते हैं। कहते हैं जब महाराज जी चले गए जनक जी, अब लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई कि अब नगर में घूमा जाए, यहां आकर के बैठने से अच्छा है हम चले कहीं विचरण करें नगर में, देखें नगर है कैसा, यहां के लोग कैसे हैं, लोग हमारे भैया के योग्य हैं कि नहीं। लक्ष्मण जी करते, देखिए यहां पे लक्ष्मण जी जो सदैव भगवान को देखते हैं, आज भगवान को छोड़कर मिथिला नगर को देखने की इच्छा करते हैं। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को छोड़कर कुछ नहीं देखे कभी, लेकिन यहां स्वयं कह रहे हैं, लखन हृदय लाल सा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। राम जी को छोड़कर जनकपुर देखने की इच्छा है, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। कारण दो है कि अपने भैया से कैसे कहें, भय है मन में बड़े होने के कारण, और विश्वामित्र जी से कैसे कहें, संकोच है मन में, मुनि क्या सोचेंगे। ये छोटा सा बालक, बड़े भाई यहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं और एक घूमने की इच्छा कर रहा है, इसलिए कुछ बोल नहीं सक रहे हैं। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े कृपालु हैं, अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं, उनकी लालसा को पूर्ण करते हैं। इसलिए यहां देखिए कहते हैं भगवान अपनी भक्त वत्सलता का परिचय देते हैं, और बिना लक्ष्मण जी के मुख से कहवाए ही स्वयं कहते हैं कि लक्ष्मण जी की इच्छा है। ऐसा मुनि से कहते हैं कि मुनिदेव, हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी की इच्छा या लक्ष्मण की इच्छा है कि जनकपुर में जाकर के हम देख कर आए नगर को कैसा है, क्योंकि धनुष यज्ञ में आए हैं तो यहां पता भी तो चल जाए। और भगवान क्षत्रिय हैं,
क्षत्रिय गुरुजी कहते हैं कि वो सदैव अपने कार्य में, अपने धर्म में तत्पर रहता है। यही तो क्षत्रिय का धर्म है कि कभी वो सोता नहीं आराम से। इसलिए उनके मन में था कि चल करके यहां देखें, आए हैं तो देश देश से राजा, इन राजाओं में कौन कौन हैं, कौन कौन किस प्रकार के हैं, देख तो लेंगे एक बार उनको। विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि ले जाओ इन्हें, और लक्ष्मण जी की जो इच्छा है उसके अनुसार इनको नगर में घुमाओ। सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी दो बात कहते हैं। कहते हैं कि हे राम, आप तो श्रुति पालक हैं, आप तो नीति पालक हैं। नीति क्या कहती है कि अपने छोटों की, जो आपको स्वामी मानते हो, अपने उन सेवकों की लालसा पूर्ण करनी चाहिए। और आप तो धर्म के पालक हैं, ये तो आपके भक्त हैं, इसलिए इनकी जो भावना है उसको आप पूर्ण कीजिए। दूसरी बात कहते हैं कि यहां मिथिला के वासी आपके मुख कमल को देखने के लिए व्याकुल है। इन्होंने करोड़ों वर्षों तक तप किया है आपके दर्शन पाने के लिए, आपसे नाता जोड़ने के लिए। मिथिला में देखिए, मिथिला के लोग, रामचरितमानस में भी आता है, अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं। वो तो कहते हैं कि हम अयोध्या वालों से भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। वो अपने आप को अवध वासियों से भी सौभाग्यशाली मानते हैं और कहते हैं कि मेरा नाता ऐसा है कि राम जी को तो हम अपने मुट्ठी में रखते हैं। वहां मिथिला में तो बहुत भजन भी बहुत है कि मिथिला के नतवा से, मतलब मिथिला के नाता से हमारा तो कुछ भी हो सकता है, राम जी तो हमारे हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं ये लोग आपसे नाता जोड़ने के लिए बड़े तप किए हैं, जाकर के इनको अपना दर्शन दे आओ। ये दो कार्य, एक तो लक्ष्मण जी की इच्छा को पूर्ण करो, क्योंकि लक्ष्मण जी गुरु हैं, गुरु तत्व हैं। जो गुरु होता है वो भक्त को भगवान का दर्शन कराता है। इसलिए लक्ष्मण जी यहां इच्छा प्रकट करते हैं भगवान से कि आप दर्शन दीजिए अपने भक्तों को, और इसीलिए लक्ष्मण जी लेकर जाते हैं भगवान को। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, इसीलिए कहा गया है बलिहारी गुरु आप हैं, गोविंद ने दिए बताए। तो आज रामचंद्र जी को ले जाकर के मिथिला वासियों को दर्शन कराने वाले गुरु तत्व जो लक्ष्मण जी हैं वो हैं। विश्वामित्र जी की आज्ञा से दोनों भाई चल देते हैं, उनके चरण कमलों में प्रार्थना करके, प्रणाम करके चलते हैं। भगवान के सौंदर्य का वर्णन कितना गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनका बढ़िया पीत वस्त्र है, धनुष बाण हाथ में लिए हुए, तरकस उनके कटी में शोभायमान दे रहा है, और बढ़िया सा उनके सिर पर मुकुट है, चौतनी है, और सुंदर बड़ा हार है गजमुक्ता का, पदिक का। श्याम और गौर ये दोनों भाई नगर में जब चल दिए तो सर्वत्र शोर मच गया कि देखिए कौन आए हैं नगर में, आज मिथिला में कौन आए हैं। जब बालक सुने तो बालक तो इनके पीछे हो लिए, बच्चे सब इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, दोनों भाई चल रहे हैं और इनका साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। जब संदेश या खबर फैली तो जो स्त्रियां थी वे सोची कि बच्चे कहां दौड़ रहे हैं, क्या बात है। वे भी दौड़कर आई अपनी झरोखों से, बालकनी में बैठ करके देखने लगी, अरे ये दोनों तो कितने सुंदर बालक हैं, कौन हैं ये। वे दोनों आपस में चर्चा करने लगी।
रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। नख से लेकर सिख तक इनकी शोभा ऐसी थी कि क्या कहें। कह रहे हैं कि नगर वासियों को ऐसी चीज मिल गई देखने के लिए, ऐसा सौंदर्य मिल गया देखने के लिए, मान लो किसी रंग को बहुत बड़ा खजाना मिल जाए लूटने के लिए। जिसने कभी कुछ न पाया हो उसको अथाह खजाना मिल जाए, इसी प्रकार मिथिला नगर वासियों के नेत्रों को लूटने के लिए, देखने के लिए खजाना मिल गया, जहां से उनके नेत्र हटते ही नहीं थे, एक टक लगे रहते थे, उनको देखते रहते थे। और जो युवतियां हैं वे झरोखों में खड़े होकर के एक दूसरे से बतलाने लगी कि हे सखी, ये है कौन। लोग आपस में चर्चा करने लगी। कहती ये तो कौन है, जिनको थोड़ा ज्ञान था कहने लगी, जहां तक मुझे लगता है ये कोई देवता नहीं हो सकते, क्योंकि देवताओं के ऐसे सौंदर्य का वर्णन हमने नहीं सुना है। ये कोई नाग लोक के भी व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर ऐसा ऐश्वर्य और इतना प्रभाव नहीं है। किन्नर यक्ष ये सब नहीं हो सकते, राक्षस ये सब हो ही नहीं सकते ये लोग, क्योंकि उनके अंदर इतना कुछ वैभव हो ही नहीं सकता, हमें नहीं लगता। उसके बाद में वे कहने लगी, तो क्या कोई कहती क्या विष्णु है क्या, ये ऐसा लग रहा है, हमने सुना है कि वे बहुत सुंदर हैं। तो दूसरी कहती नहीं, विष्णु तो नहीं हो सकते। बोली क्यों? कहते हैं उसको तो, उनको तो 4 हाथ हैं, इनको तो 2 ही हाथ हैं, दिखते भले हैं मुख से वैसे, परंतु ऐसे वे नहीं है। तो किसी ने कहा ये हो सकता है ब्रह्मा जी के भी सौंदर्य का हमने वर्णन सुना है। दूसरी कहती कि हाँ सुंदर तो हैं वे, परंतु उनके तो 4 मुख है, इनके तो एक ही है। शिव जी का 5 मुख हमने सुना है, वो भी अपना रूप सौंदर्य उनका भी चाहे तो बढ़िया बना सकते हैं, परंतु वो पंचमुखी हैं, ये शिव जी भी नहीं हो सकते। विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को नयाही, यह सखी छवि पट तरिए जाही। हे सखी, इनको किससे पटतरी करें हम? पटतरी करना मतलब पट लगाना, अर्थात जोड़ना, तुलना करना। कहते हैं इनकी तुलना हम किससे करेंगे? हमें नहीं लगता कोई ऐसा देवता है जिसे तुलना की जा सके। बय किशोर सुषमा सदना, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारी कोटि कोटि शत काम। और काम देवता, करोड़ों करोड़ों काम देवता का सौंदर्य तो उनके एक एक अंग पर भी वार सकते हैं, अर्थात इन दोनों भाइयों के एक एक अंग का जो सौंदर्य है करोड़ों करोड़ों काम देवताओं के सौंदर्य से भी अधिक है, इसलिए ये लोग ऐसे कुछ नहीं हो सकते। उसके बाद में कुछ सखी इसमें कहती हैं प्रेम से, कहती है कि मैंने जो सुना है उसको सुनिए, मैंने पता लगाया है, मेरा भी तंत्र है, मेरा भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैंने उस नेटवर्क से, अपने तंत्र से सारी पता लगा ली है। लोगों ने कहा क्या है बताओ? कहती हे सखी, मैंने अपने गुप्तचरियों से यह पता किया है, या मेरे जो महाराज जनक जी के यहां से जो संदेश मिला है उससे यह पता किया है कि ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं। दूसरी ने कहा कि राम? कौन से राम? बोले महाराज दशरथ जी के पुत्र, कौशल्या जी का तुमने नाम सुना? कहे हाँ। कहे उनके पुत्र हैं राम, ये बड़े सुंदर हैं और ये सबसे बड़े उनके बेटे हैं। दूसरी ने कहा और जो दूसरा वो कौन? उन्होंने कहा वो महाराज दशरथ जी के ही पुत्र, जो कौशल्या जी हैं उनके पुत्र हैं, ये छोटे हैं। और कहते हैं कि ये जो छोटे और बड़े हैं ये बड़े काम करके आ रहे हैं। बोले कौन सा काम किए? बोले इन्होंने अभी अहल्या जी का उद्धार किया, जो हमारे सतानंद जी हैं। सतानंद जी जो पुरोहित थे महाराज जनक जी के, उनकी माता जी अहल्या जी थी।
तो कहते हैं कि हमारे जो शतानंद जी हैं उनकी माता जी का इन्होंने ही अभी उद्धार किया, ऐसा भी मुझे खबर मिली है। और इन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। जो मारीच, सुबाहु, ताटका, इनका हमने नाम सुना था, इनसे उन्होंने रक्षा की। ताटका को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, और मारीच को तो उन्होंने पता नहीं कहां भेज दिया है। इस प्रकार वो चर्चा करती है। विप्रकाज कर बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हर खी सब नारी। जब उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया भगवान श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का, तो बाकी सखियां जो थी बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो अच्छी बात है, अब तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि इतनी जब सूचना मिल गई है तो आगे किस प्रकार चर्चा अपनी रखती हैं, क्या क्या चर्चाएं और करती हैं, इनकी इच्छाएं क्या है, लालसा क्या है राम और लक्ष्मण जी को लेकर, इसकी कथा को हम अगले सप्ताह सुनेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।